तो हेलो गाइज, आज हम करेंगे एक कोरियन वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, जो कि ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो चलो आओ हम उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं आज फर्स्ट एपिसोड। तो सीरीज के स्टार्ट होते ही हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि एक छत पर एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। ये सब स्कूली बच्चे होते हैं। ये जो लड़का पिट रहा है वो प्रिंसिपल से कंप्लेन किया था कि ये जो है मुझे परेशान करते रहते हैं, तो इसलिए अब ये लोग इसे यहाँ पर ला के मार रहे हैं। और जब ये लोग मार रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ये कुछ अजीब तरह का लग रहा होता है, आप देख सकते हैं। और इसका वर्ताव भी कुछ अलग टाइप का लगने लगता है। इसके बाद ये बहुत गुस्से में हो जाता है और गुस्से में होकर ये इन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, बट ये जाता है हमला करने, लेकिन छत पर से गिर जाता है। इसके बाद ये तो यहाँ तक का था और इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज होने के बाद हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर ली होता है और ये एक साइंस प्रोफेसर होता है और ये अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल में आया होता है। वही लड़का जो वो लोग शुरू में उस लड़के को पीट रहे होते हैं। ये चुपके से बिना किसी को बताए ऑपरेशन रूम में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस लड़के को, यानी कि इसके बेटे को। यहाँ पर मिस्टर ली के आने के बाद ही ये लड़का बोलने लगता है कि मैं उन लोगों को मार दूंगा और ये बहुत गुस्से में लगता है और अपने फादर को भी बोलता है कि मैं आपको भी मार दूंगा, इसलिए आप मेरे रास्ते से हट जाइए। और ये बहुत गुस्से में लगता है और आप देख सकते हैं कि इसकी आंखें कुछ लाल टाइप की होने लगती है। जिसके बाद इसका फादर यानी मिस्टर ली इसे बहुत मारता है और मारकर यहीं पर मार डालता है। इसके बाद मिस्टर ली अपने बेटे को एक सूटकेस में बंद कर करके यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे सूटकेस में से हलचल आने लगती है, जिसे जब वो देखता है तो वो देखता है कि मेरा बेटा तो अभी जिंदा है। जिसके बाद यहाँ से ये वाला सीन कट हो जाता है और कट हो करके हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को, कोई अपने ग्राउंड में खेल रहा होता है तो कोई अपने अपने काम में लगा होता है और कोई अपने कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा होता है, यानी कि सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमें एक साइंस लैब होता है, हमें साइंस लैब में उस लड़की को दिखाया जाता है। तभी यहाँ से इस लड़की को किसी चीज के खुड़खुड़ाने की आवाज आती है तो वो उसे देखने के लिए जाती है। जब वो जाती है वहां पर देखने के लिए उस चीज को, तो हम देखते हैं कि वहां पर एक चूहा रखा होता है। इस चूहे को देखकर ये लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसे इसमें से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हाथों पर ये बाइट कर देता है और जिसकी वजह से इसे ब्लीडिंग होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि चूहा अजीबोगरीब बर्ताव करने लगता है, यानी कि वो पिंजरे पर बहुत जोर जोर से धक्का मारने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन ये इससे बोलती है कि मुझे चूहे ने काट लिया और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तभी जब वो बाहर जाती है मिस्टर ली उसे खींचकर अंदर लेकर चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये वाला सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है हमें कुछ लड़कों को। तो चलो आओ हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसमें इसका नाम ग्योनसो होता है और इसका नाम च्योंगसॉन, और इन लड़कियों में इसका नाम ओंजो और इसका नाम इसा। ये चारों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और ओंजो जो है च्योंगसॉन के घर के पास ही रहती थी और च्योंगसॉन की माँ एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, यानी कि वो चिकन वाली मतलब बेचने वाली रेस्टोरेंट में थी। तो च्योंगसॉन की माँ इन चारों को अपने घर पर, यानी इन तीनों को अपने घर पर इनवाइट की थी खाने के लिए। तो ये आज रात वहाँ जाएंगे। तो यहाँ से अब सीन चेंज होता है और डायरेक्ट दिखाया जाता है च्योंगसॉन के घर पर, जहाँ पर हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है और यहाँ पर सारे बच्चे आ चुके थे। तो यहाँ पर ये लोग आपस में बातें करते हैं और अच्छे से खाते भी हैं और ये लोग आपस में बातें करते हैं कि मिस्टर ली से कुछ दिन पहले सड़े मांस की बदबू आ रही थी, वैसा ऐसे भी ये लोग बातें कर रहे थे। और हाँ, ये जो है चेंसोंग के फादर हैं। इसके बाद यहाँ से ये लोग जाने लगते हैं और रास्ते में जब ये लोग जा रहे होते हैं तो ओंजो जो है चेंसोंग को रोकती है और रोक कर उसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो जैसे कि वो उसे लाइक करती थी, यानी कि चेंसोंग को। इसके बाद चेंसोंग बोलता है कि क्या तू पागल है, चल यहाँ से। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है शाम रात के वक्त, जिसको उस चूहे ने बाइट कर लिया था और प्रोफेसर ली ने इसे अंदर लाया था। तो हम देखते हैं कि ये तो अभी भी जिंदा है, यानी कि कुछ हुआ नहीं है, बस उसे मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ है। तो यहाँ से ये वाला सीन तो चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ओंजो को सुबह में। वो अपने फादर के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। सुबह में
स्कूल जाने के लिए, और ये जो इसके फादर हैं वो एक फायर फाइटर होते हैं। तभी वहाँ पर चेंसो आ जाता है और ये लोग वहाँ से मतलब स्कूल के जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद स्कूल में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नायोन होता है, जो कि ये एक लड़की को क्लास प्रेसिडेंट कहकर चिढ़ाती है। साथ ही हम कुछ लड़के को भी देखते हैं जो कॉलेज के गेट को फांद कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें जियोंसो भी होता है। वो इस लड़की को यानी कि नायोन को मस्ती में धक्का मार करके यहाँ से भागता है, जिससे नायोन बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लड़के कॉलेज में जाने के लिए भागते हुए आ रहे होते हैं, और फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो शुरुआत में उस लड़के को मारकर ऊपर से फेंक दिया था। ये लोग इन दो लड़कों यानी लोगों को यानी एक लड़की और इस लड़के को लेकर कहीं जा रहे होते हैं जबरदस्ती। तो ये लड़का उन्हें देख लेता है इन दोनों को ले जाते हुए, जिसका नाम सुई योक होता है। जिसके बाद फिर हम इन लोगों को देखते हैं कि ये लोग इस लड़के को अब परेशान करने लगते हैं, और किस लिए परेशान करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये लड़का जानता था कि ये लोग जो है शुरुआत में जिस लड़के को इन लोगों ने मारा था वो उसके बारे में ये जानता था, तो ये कंप्लेन करने वाला था प्रिंसिपल के पास। तो इसीलिए ये लोग इन दोनों को यहाँ पर लेकर आए थे, और ये लोग इस लड़की के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, और ये लोग इस लड़की का न्यूड वीडियो भी बनाते हैं और जबरदस्ती इस लड़के से भी वीडियो बनवाते हैं। तभी वहाँ पर सुयोक आ जाता है और यहाँ ये सब देखकर और ये इनको यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी ये बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी ये वीडियो है, मैं इनको वायरल कर दूंगा। जिसके डर से ये लोग वहां से नहीं जाते और फिर से ये लोग इनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन क्लास में चेंज होता है और दिखाया जाता है हमें टीचर को, जो सबके फोन लेकर अब क्लास शुरू करने ही वाली थी। यानी क्लास शुरू होने से पहले सबके फोन जमा कर लिए जाते थे। इसके बाद यहाँ से क्लास खत्म हो जाता है। तो क्लास खत्म होने के बाद हमें इस मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो इस टीचर के साथ बात करता है। तभी इसके लैब से किसी चीज के खुड़खुड़ाने की आवाज आती है। तो ये टीचर पूछती है कि यहाँ पर क्या है, तो ये बोलता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए एक चूहा रखा हुआ है। इसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं कि वो अपने कंप्यूटर पर खुद का वीडियो बनाता है और बोलता है कि अभी तो इन्फेक्शन रुक गया है, लेकिन काफी देर के लिए नहीं। तभी वो इस लड़की को एक इंजेक्शन देता है। इसके बाद क्लास स्टार्ट होता है मिस्टर ली का, यानी कि साइंस क्लास स्टार्ट होता है, जहां पर फिर से ये लड़का इस लड़की को परेशान करता है, जिस पर ये इसके शॉर्ट पर कुछ अजीबोगरीब चीज लिखने लगता है, जिसकी वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद ये वाला क्लास खत्म हो जाता है और दिखाया जाता है दूसरे विषय में इस लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने टीचर से बोलती है मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। तो ये एक डॉक्टर के पास जाती है। स्कूल में ही ये इमरजेंसी डॉक्टर होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लड़की थी जिसे मिस्टर ली ने अपने लैब में बांध कर रखा था, वो इस क्लास के अंदर आ चुकी थी। तो ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और ये लड़की बोलती है कि मुझे मिस्टर ली ने कैद करके रखा था और मुझे उसने एक इंजेक्शन भी दिया। इसके बाद ये लोग इसे लेकर एक इमरजेंसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो इसी कॉलेज में, जहाँ पर ये लड़की भी यहाँ पर आई थी। लेकिन ये लोग इस लड़की का ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये लड़की यहाँ से चली जाती है। जब ये लोग इसके टेम्परेचर को मापते हैं तो ये देखते हैं कि इसका वजन तो बहुत ज्यादा ठंडा है, यानी कि टेम्परेचर लो है। जिसके बाद ये टीचर पुलिस के पास और डॉक्टर के पास कॉल करती है, जिसके बाद डॉक्टर आते हैं और इस लड़की को लेकर यहाँ से जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है हमें मिस्टर ली को। मिस्टर ली जब अपने लैब में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि ये लड़की तो यहाँ पर है ही नहीं। जिसके बाद ये टीचर और एक और आदमी यहाँ पर आता है, जिसके बाद मिस्टर ली को ये दोनों बताते हैं कि इस लड़की को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो जिस पर मिस्टर ली बोलता है कि उसे हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग गलत कर दिए हो। इसके बाद मिस्टर ली प्रोफेसर के पास जाता है, जो कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और पुलिस इसे पकड़कर यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद हम इस डॉक्टर को देखते हैं कि इसके हाथों पर बाइट का निशान होता है और ये बाइट का निशान वही बाइट होता है जो उस लड़की को उस चूहे ने काटा था और उस लड़की ने इसको काट दिया था। और ये बाइट उस लड़की ने कब काटा था वो तो आप खुद ही देख लो। जब उस लड़की को ये नर्स यानी कि जो भी वो डॉक्टर सुई दे रही थी तब उसने इसको काट लिया था, जिसकी वजह से ये डॉक्टर भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इसकी नाक से खून आने लगे थे। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं। ये देखते हैं कि ये डॉक्टर जो है अंदर अपने लैब में अजीबोगरीब बर्ताव कर रही है। तभी ये लोग वीडियो भी बनाने लगते हैं। तभी ये औरत यानी कि डॉक्टर बाहर भागते हुए आती है और इस पर हमला कर देती है और इसे बाइट कर लेती है, जिसके कारण ये भी इन्फेक्टेड हो जाता है और ये भी
ज़ॉम्बी की तरफ बर्ताव करने लगता है, यानी कि ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अंदर क्लास में भागते हुए ये सबको बाइट करने लगता है। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं कि ये इस कॉलेज के छत पर चढ़ गई होती है और यहाँ से आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तभी ये लड़का उसे रोक लेता है वहाँ पर आकर के। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से कूदने की कोशिश करती है, यानी कि फाड़ने की कोशिश करती है, वो देखती है कि बहुत सारे लोग विंडो से बाहर गिरते हुए नजर आते हैं इसको। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे वो अब बाहर जाके सबको बाइट करने स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि सबको ज़ॉम्बी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं कि यहाँ पर आपस में ये सारे लोग बैठ कर बातें और नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे लोग डरते हुए बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं, यानी कि ज़ॉम्बियों ने इन पर हमला कर दिया था और इनको बाइट करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पर सारे लोग बैठे ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सहम जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा भागम भाग और दौड़ फोड़ होने लगती है, जिसकी वजह से ओंजो नीचे गिर जाती है, जिस पर हमला करने के लिए एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ आता है। और जैसे ही ये ज़ॉम्बी ओंजो के पास हमला करने